हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हम आनंदित होते हैं, हम खुशी मनाते हैं कि परमेश्वर ने आज एक और नया दिन, एक नई सुबह, एक नया मंथ दिसंबर हमारे जीवन में जोड़ा है। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता, और हम आनंद मनाते हैं मेरे परमेश्वर कि एक और नया मंथ मेरे पिता आपने हमारे जीवन में दिया है मेरे पिता। और इस साल का प्रभु ये आखिरी मंथ है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि इस पूरे साल भर परमेश्वर आपने हमें संभाला है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु दुनिया वालों के पास प्रभु ये आशा नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे पास मसीह में हमें एक आशा है कि प्रभु आप हमारे साथ है, हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है और हमेशा हमें संभाल के वो रखता है। हालेलुया। और हमारा एक भविष्य है मसीह में। हालेलुया। एक आशा है मेरे परमेश्वर, एक ब्राइट फ्यूचर है हमारा मेरे पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस नए मंथ के लिए मेरे पिता। इस नए मंथ को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी जो भी चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जैसा वो इस मंथ में देखना चाहते हैं मेरे पिता आपके लोग मेरे पिता, वैसा ही वो प्रभु अंगीकार करे इस मंथ के लिए मेरे परमेश्वर पिता, और आपके नाम को महिमा मिले मेरे पिता। प्रभु जी आज की सर्विस को, आज की इस आराधना को प्रभु आपके हाथों में सौंपती मेरे पिता। आनंद से भरी हो, आपके आत्मा से भरी हो मेरे पिता, आपके अभिषेक से भरी होने पाए मेरे पिता। इस पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं, वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। जैसा आप चाहते प्रभु वैसा ही मेरे परमेश्वर पिता आज हम वचन सुने मेरे पिता, जो हमारे लिए जरूरी है मेरे पिता, जो हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है मेरे पिता। एक वचन प्रभु इस पूरे मंथ के लिए हमारे लिए आशीष में होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता, जितने समय सुन रहे हैं देख रहे हैं उन सभी को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। उन सबको यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ मेरे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए मिलके हम सब आराधना करेंगे प्रभु की। हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बुने। वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बुने। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, आमीन। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, हमारा यीशु मसीही प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। वो जिंदा प्रभु है, वो धन्य परमेश्वर है, वो आशीषित प्रभु है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर वास करता है अपने आत्मा के रूप में। हालेलुया। वचन में लिखा है कि हम उसका मंदिर हैं, हम उसका घर हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करेंगे, ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो जिंदा है। हालेलुया। जो हर समय हमें हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें देखता है वो। हालेलुया। उसकी स्तुति हो। हालेलुया। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शैतान के सिर को कुचलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता
फैलाता तू, शैतान के सिर को कुचलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। जय के उत्सव मेले चलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। जय के उत्सव मेले चलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शैतान के सिर को कुचलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। शैतान के सिर को कुचलता तू, सुगंध वचन हमसे है फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह का नाम धन्य है, उसका नाम पवित्र है, पवित्र 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 है वो सेनाओं का यहोवा, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, वो कभी हमें छोड़ता नहीं है, वो कभी हमें त्यागता नहीं है। हालेलुया। वो आज भी हमारे साथ है, वो इस समय भी हमारे साथ है, हमारे साथ, वो हमारे बीच में है, वो हमारा परमेश्वर। हालेलुया। उसकी स्तुति हो, उसकी स्तुति हो, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। तेरी स्तुति हो मेरे पिता, तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा साथ है मेरे सदा, निश्चय भलाई और करुणा साथ है मेरे सदा। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सम्मुख आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ,
सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। विनती से विचारों से भर कर करता है, विनती से विचारों से भर कर करता है। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ज्ञान सिखाता, राह बताता, वचन को देता सदा। ज्ञान सिखाता, राह बताता, वचन को देता सदा। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। यस फादर, प्रभु के वचन में लिखा है कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। ये नहीं कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी हमें खुशी मनाना है, हमें तभी सिर्फ प्रभु की आराधना करनी नहीं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे विषम परिस्थिति हो, चाहे परिस्थिति हमारे नेगेटिव जा रही हो, लेकिन उस समय भी परमेश्वर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने इस समय भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा है, मैं तुम्हारे जीवन में हूँ अभी भी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो। हालेलुया। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना करो, हाथ पकड़ कर मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना धरो, हाथ पकड़ कर मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना धरो, हाथ पकड़ कर मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तेरा स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। यस फादर, हालेलुया। प्रभु का वचन यही कहता है कि तुम किसी भी बात से डरो मत,
तुम्हारे सामने चाहे कोई भी बात पहाड़ के सामने पहाड़ रूपी बन के आ जाए, लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सब बातों के लिए मुझ पर विश्वास करो, हालेलुया। मुझसे बोलो, हालेलुया। मुझसे बात करो, हालेलुया। किसी को बताने से पहले मुझे बोलो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। प्रभु के वचन में लिखा है कि जब भी हम उसे पुकारते हैं तो वो बहुत करीब है हमारे, हालेलुया। वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे बहुत करीब है, बहुत करीब है, हालेलुया। ओ फादर, वी लव यू लॉर्ड, वी लव यू फादर। इतने अच्छे प्रॉमिसेस के लिए प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। वी लव यू लॉर्ड, हम आपसे प्रेम करते हैं मेरे पिता, हालेलुया। आपने इतना प्रेम हमसे किया मेरे परमेश्वर, इतना प्रेम आपने हमसे किया है मेरे परमेश्वर कि आपने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया मेरे पिता परमेश्वर। आपने अपना एक बेटा भी प्रभु अपने पास नहीं रखा मेरे पिता, वो भी मेरे पिता हम सब के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, वचन में लिखा है इस पूरे संसार के लिए परमेश्वर आपने वो कुर्बान कर दिया मेरे परमेश्वर पिता। और उस कलवरी पर आपने सब कुछ पूरा किया मेरे पिता, हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, हालेलुया। इसलिए जो भी हमें चाहिए वो सब उस कलवरी में छिपा हुआ है, हालेलुया। वो हमारे मुंह के शब्दों में छिपा है, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि हम जैसा अपने मुंह से बोलेंगे हम उसका फल पाएंगे, हालेलुया। हम जैसा अपने होठों से बोलेंगे वैसा हम उसका फल मिलेगा, हालेलुया। इसलिए जैसा आप अपने जीवन में चाहते हैं वैसा आज से बोलना शुरू करें, हालेलुया। अगर आपने नहीं बोला है तो आज से बोलना शुरू करें। इस मंथ के लिए बोले, दिसंबर के लिए बोले, हालेलुया। आने वाले नए साल के लिए बोले, हालेलुया। अपने शब्दों का इस्तेमाल करें, अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का सही इस्तेमाल करें, हालेलुया। होरी बाला रमा शंदर, हालेलुया। क्योंकि हमारे शब्दों में पावर है, हालेलुया। हमारे शब्द जीवन को बदल देने वाले हैं, हालेलुया। हमारे शब्द ही हमारे दुनिया को बनाते हैं, हमारे शब्द हमारे फ्यूचर को बनाते हैं, हालेलुया। हमारे शब्द ही हमारे वर्ल्ड को बनाते हैं, हालेलुया। हमारे जीवन को बनाते हैं, हालेलुया। इसलिए चेक करें कि आज आप कैसे शब्दों को बोलते हैं, हालेलुया, हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ आज की आराधना के लिए मेरे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अभिषेक के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, आगे कम्युनियन सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपती मेरे परमेश्वर। प्रभु जैसा आज प्रिय पिता हमारे लिए जो जरूरी है मेरे पिता वचन इस नए महीने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, वैसे ही प्रभु आज हमें वो वचन सुनने को मिले मेरे पिता, और वो वचन हमारा जीवन बदल देने वाला हो मेरे पिता। आपके वचन में लिखा है कि आपका वचन सच्चा है मेरे पिता, आपका वचन सच्चा है, आपका वचन झूठ नहीं बोलता है मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता कि आपने अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। सब सुनने वालों पर, देखने वालों पर आपका अनुग्रह है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जो हिंदी समझते भी नहीं मेरे पिता, उन पर भी आपका अनुग्रह है मेरे पिता, क्योंकि लैंग्वेज कोई प्रभु बॉन्डेज नहीं है आपके राज्य में मेरे पिता। आत्मा जानती है कि हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। मैं उन सबको भी ब्लेस करती हूँ मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता, और फिर यही बोलती हूँ मेरे पिता कि आनंदित रहना है हमें खुश रहना है, हमेशा हमें आनंद में बने रहना है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है, हालेलुया। प्रभु महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं, आमीन। हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना पे जाएंगे। हम प्रभु के सम्मुख में, हम प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम आनंदित हैं। फादर वी वर्शिप यू लॉर्ड, फॉर यू आर द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, पोसेसर ऑफ हेवन एंड अर्थ। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप संसार के लिए परमेश्वर हो, हमारे लिए पिता हो। प्रभु आपने हमें प्रभु बेटे होने का अधिकार दिया है यीशु के द्वारा, ताकि हम पुकार सकें अब्बा कर हम पुकार सकें आपको हर एक समय। प्रभु आपकी आराधना करते हैं कि आज प्रभु आज स्वर्ग में विराजमान है
फादर वी वर्शिप यू लॉर्ड फॉर यू आर द ग्रेट आई एम। सारा चीज़ आपकी अधीन है प्रभु, सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी में हमारे प्रभु यीशु को दिया गया है, और यीशु के दे कलीसिया के नाते होने के नाते प्रभु इस अधिकार को प्रभु यीशु ने हमें दिया है, सौंपा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय हर एक लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबके लिए, जीवन के लिए, कि आपका अनुग्रह उनके जीवन पे बहुतायत से बने रहे। वचन से जो भी सीखने वाले हैं प्रभु उसके अनुसार वो चलने वाले बने, और वचन का सारा आशीष को एंजॉय कर सके। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। निकालेंगे मेरे साथ उत्पत्ति का किताब 8:22, उत्पत्ति 8:22। हम जैसे देख रहे हैं पहले, आमीन, बहुत सारे हफ्ते से हम देखते आ रहे हैं, आमीन, अबाउट टाइथिंग। तो इसमें हम थोड़ा सा आई बिलीव, आमीन, आज लास्ट हम थोड़ा सा देखने वाला है समथिंग इम्पोर्टेंट। या अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, ओके, पढ़ो, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। आमीन। हम फर्स्ट पार्ट देख रहेंगे, जब तक ये नूह का फ्लड, नूह के समय पे बहुत बड़ा बाढ़ या फ्लड, ग्लोबल फ्लड आया था, जिसमें आमीन पूरे संसार को प्रभु ने नाश किया, क्योंकि पाप फैल गया था सारे जगह पे। उसके बाद जब नूह का और उसके परिवार को प्रभु बाहर निकालते हैं, जहाज से बाहर निकालते हैं, तो प्रभु एक वर्ड बोलते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड। वो कहते हैं जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक पृथ्वी रहेगी, until the earth remains, seed time and harvest, बोना और कटनी रहेगा। आमीन, बोना और कटनी रहेगा, मतलब प्रभु ये नियम या एक व्यवस्था को प्रभु कहते हैं ये पृथ्वी रहने तक ये व्यवस्था काम करता ही रहेगा। आमीन। हम दुनिया में देख सकते हैं लोगों के बच्चों के अंदर, कोई बच्चों के अंदर या लाइफ में बहुत सारे लोग नफरत को बोते हैं। आमीन, नफरत को बोते हैं इन द सेंस, अब नफरत को दिखाओगे, वो भी एक बोने का रीति है, तो नफरत को काटेंगे। प्रेम को बोओगे तो प्रेम को काटेंगे। हर एक ये चीज, इस चीज में देख सकते हो हम, इस व्यवस्था को हर एक लाइफ का हर एक पार्ट में, हर एक जगह पे हम देख सकते हैं। बोना और कटनी, सोइंग एंड रीपिंग, हालेलुया। विदाउट सोइंग वी कांट रीप। आमीन। हमारे प्रभु ने जब नूह को कहा था जब तक पृथ्वी रहेगी, ही वॉज नॉट सेइंग लाइटली कि अच्छा मैंने तो बोल दिया ऐसे ही कर नहीं, ही वॉज सीरियस अबाउट इट। हम इस पैटर्न को पूरे बाइबल में हम देख सकते हैं, दुनिया में देख तो रहे हैं बट पूरा बाइबल में देख सकते हैं। इस चीज को प्रभु खुद फॉलो करते हैं। द वर्ड्स इज सोन, प्रभु ने यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना वो उस बीज का है जो उत्पत्ति 3 अध्याय में प्रभु ने बोया है। आमीन। मैं शाम को प्रभु ने कहा था, मैं तेरे बीच और स्त्री के बीच में मैं बैर पैदा करूंगा, तू उसके पांव को काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। इस वर्ड को पूरा करने के लिए बीज के रूप में प्रभु ने बोया है। आमीन। 4000 साल के बाद यीशु पृथ्वी पर पैदा हो रहे शारीरिक रीति से, बट उसके बाद भी हम देख सकते हैं करीबन 332 टाइम्स, आमीन, ओल्ड टेस्टामेंट का, थ्रू आउट द ओल्ड टेस्टामेंट यीशु के बारे में ही वॉज स्पीकिंग इन पार्ट्स। भविष्यवक्ता लोगों के थ्रू प्रभु बोलते गए कि कैसे आने वाला है, क्या करने वाला है, कहां से आएगा, क्या करेंगे करके हर एक चीज जो यीशु के बारे में प्रभु बोलते गए। ही वॉज वाटरिंग द सीड। उत्पत्ति 3 अध्याय में जो पहले प्रभु ने बोया है उस बीज को प्रभु पानी डालते आ रहे हैं या बोते आए हैं, डालते आ रहे हैं, और एक टाइम देख सकते हैं वो चीज शरीर पे परिपूर्ण रीति से, आमीन, जब परिपूर्ण समय आया था, ही केम इनटू द वर्ल्ड। हालेलुया। तो ये विधि प्रभु खुद फॉलो करते हैं, बिकॉज ये प्रभु ने बनाया है विधि। आमीन। लास्ट वीक हमने देखा था कि प्रभु ने हर एक चीज का, हर एक पेड़ पौधे का बनाया, हर एक सारे चीज को बनाया, बट हर एक चीज के अंदर उसका बीज रखा ताकि उस बीज से वैसी क्रिएशन, हर एक बार एक बच्चा एक पेड़ आने के टाइम पे प्रभु को सीन पे आकर बोलने की आवश्यकता नहीं है कि फिर से पेड़ आ जाओ, फिर से आम का पेड़ आओ, फिर से नारियल का पेड़ आओ कर बोलने की प्रभु की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारियल आने के लिए जो बीज है उस नारियल के पेड़ के अंदर या उस नारियल के अंदर है। वैसे आम का बीज आम के अंदर है, ग्रेप्स का बीज ग्रेप्स के अंदर, हर एक चीज जो
विथ सीड जो है वो प्रभु ने बनाया। आमीन। हम दुनिया में देख सकते हैं आज सीडलेस करके बहुत सारे चीज आ रहे हैं जो प्रभु की योजना में था ही नहीं। एनीथिंग दैट इज सीडलेस इज अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। एवरीथिंग दैट इज सीड, प्रभु ने जो बनाया इट वाज विथ सीड। आमीन। इवन इंसान को भी बनाया था, जब बनाया था इंसान के अंदर उसका वंश को प्रभु देख रहे थे। उत्पत्ति का जेनेसिस का चैप्टर 4, जेनेसिस चैप्टर 4 10वां वचन। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जितने तेरे भाई का ओके, यहाँ पे इंग्लिश में या हिंदी पे या हमारे कॉमन लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ एबेल का लहू पुकार रहा है जमीन से। यहाँ पे काइन और एबेल है, आदम का और हवा का जो पहला पुत्र है काइन, वो अपना छोटे भाई को मार डालता है। आमीन। मार डालता है, एबेल को मार डालता है। मार डालने के बाद वो प्रभु के सम्मुख में भी झूठ बोलने के लिए उसके पास ना हिया बोलनेस है कि प्रभु के सम्मुख में बोल रहा है कि मैं नहीं जानता, बट प्रभु कह रहे हैं उसका लहू जो है जमीन से पुकार रहा है। आमीन। अगर ये हिब्रू में स्कॉलर्स हिब्रू टेक्स्ट में और पढ़ोगे, यहाँ पे लहू नहीं लिखा गया, इट्स रिटन एज ब्लड्स। आमीन। प्लूरल वर्ड में लिखा हुआ है, बहुवचन में लिखा हुआ है कि उसके लहू कर प्लूरल में। जब प्रभु कह रहे हैं एबेल का लहू जमीन से पुकार रहा है, ही वॉज नॉट स्पीकिंग अबाउट वन मैन बट द एंटायर ह्यूमैनिटी। जो एबेल के थ्रू धार्मिक वंश जो एबेल के थ्रू प्रभु ने योजना रखा था, वो सारा लहू पुकार रहा है। एबेल के थ्रू मुझे पैदा होना है प्रभु, बट हम सबको मार डाला उसने, सीड को मार डाला। हम सब जो आने वाले उगने वाले थे उस बीज को ही उसने काट डाला कर वो सब पुकार रहे हैं। आमीन। व्हेन गॉड सीज, देखो हम जैसे देखते हैं, हम एक इंसान को जब करते तो वी थिंक इट्स वन पर्सन, बट गॉड सीज द एंटायर जनरेशन, उसके अंदर पूरा वंश को देखते हैं। हालेलुया। यीशु का बारे में जब बताया कि क्रूसिफिकेशन के बारे में, एज़ाया की नबी की किताब 53, एज़ाया नबी की किताब 53 Isaiah 53 verse 11, sorry 10। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। हाँ, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। जब वो अपना वंश देखने पाएगा। ही शैल से, यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, yet it pleased the Lord to bruise him, he hath put him to grief. When you have made his soul an offering for sin, he shall see his seed, यहां यीशु मर रहे हैं क्रूस पे, बट यीशु के अंदर प्रभु ने एंटायर ह्यूमैनिटी को क्रूस पे देखा। जब हम बोलते हैं प्रभु यीशु को मैं स्वीकारता हूं, वो मेरा प्रभु है, उसने मेरे पापों के लिए मेरी जगह लिया है, वो मेरे पापों के लिए मारे गए थे, मेरे अपराधों के लिए घायल हुए थे, मैं विश्वास करता हूं कि तीसरा दिन वो मेरी धार्मिकता के लिए जी उठे करके मैं जब बोलता हूं कि मैं विश्वास करता हूं, या कोई भी इंसान बोलता है, प्रभु ऐसे कंसिडर करते हैं या ऐसे देखते हैं जैसे आप खुद 2000 साल पहले क्रूस पे मरे थे। दैट इज द रीजन फॉर सेविंग अस। वी आर ऑलरेडी डेड पीपल। आमीन। यीशु को जितना लोग ग्रहण किया है, बाइबल कहता है तुम पहले मर चुके हो और तुम्हारे जीवन मसीह में छुपा हुआ है। आज दुनिया वाले इवन दे ट्राई टू किल मी या यू, एक मसीह को मारने के लिए कोशिश भी करे, शरीर को मार सकता है, उसके आत्मा को छू भी नहीं सकता, क्योंकि उसके आत्मा मसीह के अंदर छुपा हुआ है। इज द सेफेस्ट प्लेस। आमीन। यीशु ने एक जगह कहा था कि उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं, सिर्फ शरीर को, बट उससे डरो कि मरने के बाद भी तुम्हारे आत्मा के साथ जो कर सकता है, हमारे आत्मा के साथ जो कर सकता है, इज ओनली अवर गॉड।
नो ह्यूमन कैन टॉर्चर योर सोल। आमेन। ब्रदर, फिर मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करते हैं, मेरे एनिमीज मुझे परेशान करते हैं। आप परेशान होने का अनुमति दे रहे हो। वो सताव जो आ रहा है, आप जो रिसीव कर रहे हो, आप दुख को जो रिसीव कर रहे हो, वो परेशान करता है। आप उसको इंसिस्ट करोगे और रेसिस्ट करोगे कि मैं नहीं लेने वाला, मैं खुशी रहूंगा। आमेन। जैसे पतरस पे जेल में डाला गया और अगले दिन उसको सर काटने के लिए उसको लेकर आना है बाहर। बट बाइबल में लिखा हुआ है पतरस चैन से इतना गहरी नींद में सो रहा है कि एक स्वर्गदूत को आकर साइड में उसको हिलाना पड़ा और जगाना पड़ा कि पतरस उठ, देख गेट खुला हुआ है, बाहर जाकर के। इस परेशानी में सोच सकते हैं, हाँ, ही वाज स्लीपिंग बिकॉज ही न्यू कि उसका जीवन मसीह में छुपा हुआ है। आमेन। तो यहां पे जब एबेल जो है, आमेन, एबेल का लव जो पुकार रहा था, केवल एबेल नहीं, उसका वंश, द एंटायर जनरेशन। द सेम वे जब यीशु क्रूस पे मर रहे थे, इट वॉज नॉट जीसस बट एवरी बिलीवर, हर एक विश्वासी, पढ़ अनपढ़ गवार, बाइबल कॉलेज में पढ़ा हुआ, कभी पढ़ा भी नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। यीशु को अपना प्रभु कर कर मानने वाला और बिलीव करना, हृदय में बिलीव करना कि यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए थे, हम सब उस वंश में आते हैं। बाइबल में लिखा हुआ 10 में कि उसका वंश को देखकर, आमेन, उसके जीवन को प्रोलॉन्ग करेगा या लंबी करेगा। हालेलुया। गॉड इज सीइंग बियॉन्ड व्हाट ह्यूमन कैन सी। एक नेचुरल रीति से देख रहे हैं। जब भी आप बेड भी लेकर आते हो, वी सी नेचुरली एक ह्यूमन को दे रहे हैं, एक पैसे को दे रहे हैं, एक गिफ्ट लेकर जा रहे हैं। दैट इज नेचुरल सीइंग। प्रभु कैसे देख रहे हैं? द स्पिरिट वर्ल्ड वो आपके हार्ट को, आपके हृदय को देख रहे हैं कि किस जगह से, कहां से दे रहा है। सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, रियली दिल से दे रहा है। वो ये लोगों को दिखाने के लिए दे रहा है या प्रभु को दिखाने के लिए दे रहा है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो कभी देते हैं, दे वॉन्ट देयर नेम टू बी अनाउंस्ड। गलत नहीं है, दे आर गिविंग, दे आर सोइंग, कुछ चीज सैक्रिफाइसली दे डू इट फॉर द दिखाना। वो चाहते हैं कि उनका नाम अनाउंस करें, दैट्स गुड, फाइन, आई मीन। बट प्रभु खुद कह रहे हैं, गुप्त में जब करते हो, गुप्त में जो करते हो, वो पिता, ध्यान से सुनिए, पिता सबके सामने तुम्हें आदर करेगा। वो बहुत कीमती है। यहां जब इंसानों के सामने हम बताते हैं, सो एंड सो गेव सच एंड सच अमाउंट, इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्य के लिए सो एंड सो गेव, लोग ताली बजाएंगे, वहीं पे आपका आदर रुक गया, आदर रुक गया। जस्ट थिंक, उस टाइम पे हम यहां अनाउंस नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, यार मेरा नाम तो आया ही नहीं यहाँ पे। बट स्वर्ग में पिता परमेश्वर पुत्र के सामने, स्वर्गदूतों के सामने अनाउंस कर रहा है, मेरे बेटे ने प्रभु के राज्य के काम के लिए ये दिया है। आमीन। मैं इसमें बहुत प्रसन्न हूं। जस्ट थिंक द होल हेवन रिजॉइसेस ओवर दैट। वो बहुत बड़ी है। तो बाहर तो हम देख सकते हैं, मेनी पीपल कम एंड सो, कुछ लोग अच्छे इरादे से देते हैं, कुछ लोग कंपल्सन से देते हैं, कुछ लोग उनके पास जो भी बेस्ट है। आई हैव नोन पीपल सैक्रिफाइसली दे गिव टू द लॉर्ड। आमीन। बट इट्स बिटवीन यू एंड गॉड, ये आपका और प्रभु के बीच में, क्योंकि प्रभु इज सीइंग बियॉन्ड नेचुरल थिंग्स। नेचुरली जो दिखता है उससे हटकर प्रभु देख रहे हैं। हालेलुया। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि प्रभु का योजना अलग है। हमेशा प्रभु जो है इंसानों के लिए जो प्लान रखा है, इट्स फार बियॉन्ड। यू आर थिंकिंग दैट मैं जब देता हूं तो मैं अकेले दे रहा हूं, नहीं, योर एंटायर जनरेशन इज सोइंग। आप वचन बोल रहे हो, यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हो, आपके लिए नहीं, आपके पूरे वंश के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। यू आर प्रेइंग फॉर एंटायर फैमिली। आमीन। ये चीज जो है हमें ऐसे मसीह के रूप में हमें समझना चाहिए। इट्स नॉट ओनली टेम्पररी, अभी इसी समय के लिए नहीं, बट इट्स फॉर बियॉन्ड दैट। उससे भी हटकर प्रभु पीछे आगे देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु अपने पूरे वंश को देख रहे हैं। आमेन। एवरी सीड यू सो, केवल आपके लिए नहीं, हमारे वंश के लिए हम बो रहे हैं। आमेन। बाइबल में देखिए, ये बीज बोने के बारे में इवन यीशु मसीह बहुत ब्यूटीफुली मार्क में एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे गॉस्पल, बाकी गॉस्पल्स में एक्सप्लेन करते हैं, बट मार्क में देखिए कैसे यीशु बता रहे हैं। मार्क 4 अध्याय,
मार्क सुसमाचार 4 अध्याय। वर्स 26 से। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। मीन्स जो बोर है वो नहीं जानता। इवन एक फार्मर आमीन बीज बोने के बाद बैठकर वो बीज को देखता रहेगा 24 घंटे 365 दिन, अगर नजर रखकर बैठा रहेगा कि कैसे उग रहा है कर वो कभी देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पहले बीज को दफनाना है, मिट्टी में डालना है। आमीन। उसको बीज को एक मिट्टी चाहिए और अच्छा एटमॉस्फेयर, जैसे पानी, ह्यूमिडिटी चाहिए। आमीन। यही है कारण। बीज बोकर डालने के बाद, आमीन, डालने के बाद, मिट्टी डालने के बाद, पानी देने के बाद वो नहीं जानता कि कैसे वो उग रहा है। या पढ़ो। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पृथ्वी अपने आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। आमीन। यहां देखिए, पहला पृथ्वी है, अर्थ ईल्स। आमीन। अर्थ ईल्स क्रॉप बाय इटसेल्फ, उनकी और किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू ब्रेक कर उसको मदद करने की जरूरत नहीं है। आमीन। अपने आप आता है, अपने आप उगता है। आमीन। सही में प्रभु यहां पे जो बीज के बारे में बता रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड को जमीन जो है, हृदय का जमीन पे बोने के बाद और पानी देते रहेंगे, वो बीज को जानता है क्या करना है, जमीन जानता है क्या करना है। हमें दिमाग नहीं लगाने की कैसे करना है ब्रदर, मैंने बोला है ब्रदर, पता नहीं कैसे काम करेगा। इवन हीलिंग के बारे में या कोई भी चीज के बारे में हम बोलने के बाद भी हम नहीं जानते कि किस रीति से वो काम करता है। आमीन। किस रीति से, और हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। इट हैज बीन कमांडेड ऑलरेडी। उत्पत्ति में प्रभु ने कहा था, एवरीथिंग टू प्रोड्यूस आफ्टर इट्स काइंड। उसके अनुसार, जैसे वो है उसके अनुसार ही वो बीज रहेगा। डॉग्स में अगर रिसेंटली मैं तो एनिमल्स का देखने के टाइम पे एक शेरनी मिलकर टाइगर को पैदा नहीं करते, इवन दो दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, कैट फैमिली में आते हैं, बट लायन और लायनस मिलकर एक लायन ही पैदा करते हैं। दे ब्रिंग फोर्थ अनदर लायन और लायनस, नॉट टाइगर और टाइग्रेस। सेम एक टाइगर और टाइग्रेस मिलकर दूसरा टाइगर या टाइग्रेस को ही पैदा करते हैं, बच्चे को कब पैदा करते हैं, चेंज नहीं होता। क्यों? उसका बीज जो उसके रूप में बनाने का जो सामर्थ्य है उसमें रखा गया उत्पत्ति में। हालेलुया, हालेलुया। ये अपने आप प्रोड्यूस करता है, ये प्रभु ने बनाया है। द अर्थ हैज बीन कमांडेड। बीज बोने के बाद ब्रदर मुझे क्या करना है, वचन बो, उसके ऊपर पानी डालते रहो, वचन का पानी डालते रहो, अंगीकार करते रहो। प्रभु धन्यवाद प्रभु, मैं दशवांश देता हूँ हर एक महीने में प्रभु के राज्य में दशवांश बो रहा हूँ, और धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आसमान के जरियों को खोलकर, आसमान के विंडोज को खोलकर मेरे ऊपर इतना आशीष बरस रहे हैं। मेरे पास कम जगह है, मेरे पास इतना आशीष उमड़ रहा प्रभु, इसलिए मैं उमड़ता हुआ आशीष में रह रहा हूँ। प्रभु धन्यवाद कि उमड़ता हुआ आशीष में आपने मुझे रखा है। प्रभु धन्यवाद। फिलिपियन 4:19 इस समय पे भी काम कर रहे हैं। मेरी सारी जरूरत यीशु मसीह की महिमा के दान को। ये क्या कर रहे हो? यस, वाटरिंग द सीड योर सोन, जो बीज आपने बोया है। ब्रदर कैसे होगा ब्रदर? ये प्रभु ने यही कहा था, वो जानता ही नहीं है। वो इंसान जिसने बोया है वो जानता नहीं कि कैसे उगने वाला है। दैट इज नॉट आवर कंसर्न, हमारा प्रॉब्लम नहीं है वो। प्रभु ने नहीं कहा था इसके बारे में चिंता करो कैसे होगा करके। आमीन। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रभु ने बोल दिया, जमीन को बोल दिया, बीज को बोल दिया है, इट विल प्रोड्यूस। हालेलुया। बहुत सारा समय हम दिमाग लगाकर स्पिरिचुअल थिंग्स में, आत्मिक कार्य में जब दिमाग लगाकर हम कोशिश करते हैं, वी टेंड टू फेल। आमीन। वी टेंड टू फेल। बहुत सारे लोग आते हैं फॉर प्रेयर्स, आमीन, फॉर हीलिंग हुआ, व्हाटएवर द मैटर, कुछ भी मैटर हो, आमीन, प्रे करते हैं,
व्हेन यू प्रे, आमेन, प्रे करने के टाइम पे अनॉइंटिंग पास होता है, द हीलिंग हैज स्टार्टेड। एक बार रेवरेंड केनेथ हेगन, आमेन, एक बार उनके पास एक वो जब पास्टर का सेवा कर रहे थे, ही हैड ए इश्यू। कहते हैं मैंने नोट किया बहुत सारे बीमार लोग जो सीरियस कंडीशन हो, वॉट एवर कंडीशंस, मैं प्रे करता हूं, कुछ लोग इमीडिएटली दे गेट हील्ड, और कुछ लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो सीरियस कंडीशन है, प्रे करता हूं, आई बिलीव्ड, वो लोग भी बिलीव करते हैं, वो लोग भी कहते हैं यस वी बिलीव, हम बिलीव करते हैं, प्रार्थना किया हो गया, इन स्पाइट ऑफ इट वो मर जाते हैं या चले जाते हैं। आमीन। ये इनके अंदर एक सवाल था, ये क्यों नहीं हो रहा, 100% रिजल्ट क्यों नहीं देख रहा। आमीन। तो एक बार प्रभु यीशु उनको जब दर्शन पे आए, सामने आकर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था प्रभु मेरे पास एक सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप आंसर करो कर। उन्होंने ये सवाल पोस्ट किया था, प्रभु मैं बिलीव करता हूं क्योंकि आपके वचन कभी झूठ नहीं हो सकता, और मैं प्रे करने के टाइम पे विश्वास के साथ ही प्रे कर रहा हूं, और जो लोग प्रेयर के लिए बुला रहे थे दे वर ऑल्सो इन फेथ, वो बुला रहे थे, प्रे किया था, बट इन स्पाइट ऑफ मी प्रेइंग, इन स्पाइट ऑफ पावर को मैंने महसूस किया मेरे हाथ से निकलते हुए, ये सब होने के बाद भी लोग मरते हैं, क्यों प्रभु कर इन्होंने जब सवाल किया था, प्रभु यीशु ने कहा था तुम या कोई भी बिलीवर, ये वर्ड उन्होंने कहा था, तुम या कोई भी बिलीवर जब एक बीमार के ऊपर मेरे नाम से हाथ रखते हैं, इमीडिएटली दोज पीपल गेट हील्ड। यीशु ने कहा था मार्च 16 में, बीमार ये चिन्ह होगा विश्वास करने वाले का, बीमारी के ऊपर हाथ रखेंगे, ध्यान से, बीमारियों के ऊपर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। यहां पे जो बीमारी कर लिखा हुआ है, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ सर दर्द, पेट दर्द, स्मॉल टाइप ऑफ अटैक्स के बारे में नहीं लिखा, बीमारी के बारे में नहीं लिखा, इट्स टॉकिंग देयर अबाउट सीरियस सिकनेसेस। आमीन। सीरियस सिकनेसेस, वर्स्ट सिकनेसेस, सिकनेस टू डेथ, उस बेड में रहने वाले को भी तुम यीशु के नाम से हाथ रखोगे तो चंगे होंगे कर मार्क 16 में लिखा हुआ है। तो यीशु ने उनसे कहा था तुम या कोई भी विश्वासी, ध्यान से सुनो, ये पास्टर या नबी को दिया गया स्पेशल वो नहीं है, वो गिफ्ट अलग है। पौल के थ्रू, बाइबल में लिखा हुआ, पौल के थ्रू प्रभु ने स्पेशल मिराकल्स निकाला। आमीन। प्रभु इवन पौल के हैंड कर्चीफ्स के थ्रू भी हीलिंग होता रहा। यहाँ पे पीटर के ऊपर इतना अनॉइंटिंग था कि पीटर के परिचय के पास लोगों को लेकर आए कि लोग चंगे हो गए। आमीन। दिस आर द थिंग्स, ये सब जो है अनॉइंटिंग का कार्य है, अनॉइंटिंग काम करता है। आमीन। बट मैं उन स्पेशल अनॉइंटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं ऑर्डिनरी बिलीवर विथ फेथ। एवरी बिलीवर जो है प्रभु का अभिषेक उसके अंदर है। आमीन। ओके, बीमारी के ऊपर हाथ रखते हो यीशु के नाम से तो चंगाई मैनिफेस्ट होता है उनके अंदर। आमीन। प्रभु ने बोला है। बट लोग मिस इसलिए करते हैं क्योंकि सिम्टम्स को देखते हैं। जब वो देखते हैं कि सिम्टम अभी तक गया ही नहीं, या उसका जो बीमारी का जो चिन्ह है दिख रहा है बाहर अभी भी, आमीन, बाहर दिख रहा है, दे इमीडिएटली गो बैक कि मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ, अभी तक वो बीमारी मेरे अंदर है, अभी तक वो बीमारी मेरे अंदर है। आमीन। देखो एक रिसेंटली एक ब्रदर को एक ट्रीटमेंट दिया गया है। ओके, ही हैड स्टिफ नेक और कुछ बॉडी में कुछ सिम्टम्स था, उनका प्रॉब्लम था। ओके, व्हाट एवर इट इज, उस ब्रदर को ट्रीटमेंट जब दिया गया, आमीन, दिया गया, एंड ही इज ए बिलीवर, मिनिस्ट्री भी करते हैं, दिया गया। ओके, ट्रीटमेंट होने के बाद हाउ डू यू फील? I feel 80% to 85%, I feel I'm completely healed. Amen. उनका स्टेटमेंट अच्छा था, that was good. Okay. अभी रिसेंटली बात करने के टाइम उनने बताया था, yes brother, उस टाइम I felt good, बट उसके बाद that thing began to come back, वो चीज़ सेम सिम्टम आने लगा, I'm not feeling better. मैं बताता हूँ कहाँ पे मिस करते हैं हम लोग। उनको एक उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ, यही चीज़ इवन स्पिरिचुअली हर एक बिलीवर करते हैं। प्रे किया था, उस प्रेयर के टाइम पे ब्रदर आई फेल्ट बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों? सब खड़े हुए थे, वर्शिप अच्छा था, सब बढ़िया था। वी फेल्ट द पावर ऑफ गॉड,
वी फेल द पावर ऑफ गॉड। आमीन। फिर उसके बाद जब सिम्टम्स, जैसे वो आप सब गए, द सिम्टम केम बैक, वो बीमारी का सिम्टम आया, कुछ भी प्रॉब्लम का सिम्टम जो प्रे किया था वो आते हुए इनका जो थॉट और वर्ड्स जो है वाज अगेंस्ट द हीलिंग, द फेथ। उनका जो फेथ पहले वर्ड था उसके खिलाफ, उसके खिलाफ। आमीन। क्या ये मुमकिन है? यस, मुमकिन है। 4-5 साल पहले एक एल्डरली मैन, एक फैमिली फ्रेंड हमारा, ही हैड कुछ बीमार थे उनका बॉडी में, नर्वस ब्रेकडाउन प्रॉब्लम था और कुछ इविल अटैक भी होता रहा। वी प्रेड फॉर हिम। प्रे करने के बाद एक संडे को आफ्टर आवर सर्विस वी ऐसे चर्च सब गए वहाँ पे। वी प्रेड इन दैट हाउस। उस घर पे हमने सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। वी प्रेड इन दैट हाउस। प्रे करने के टाइम पे द अनॉइंटिंग वाज सो स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग था, महसूस कर सकते थे उस अनॉइंटिंग को, अभिषेक को। आमीन। अनॉइंटिंग था। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही डिक्लेयर्ड कि मैं चंगा हो गया। वन थिंग, वो कभी चर्च नहीं आते थे बिकॉज उनका कंडीशन ऐसा था कि वो दूर पे थे और ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग, नए थे, बट वो आ नहीं पाए। ही डिडंट हियर द वर्ड, वचन का टीचिंग कभी लिया ही नहीं। प्रभु के जो चंगा करने का सामर्थ्य, उनका विश्वास सुनने से नहीं आता। पिछले साल मैंने सुना ब्रदर, अच्छा था, विश्वास सुनने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फेथ कमथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, ही डिडंट हियर बट द अनॉइंटिंग वाज देयर। प्रे किया था, वी केम बैक। उस रात को नेक्स्ट मिडनाइट को उनको फिर से अटैक हुआ। द नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, ओके, ही डाइड। ही डाइड। बहुत सारे लोगों का सवाल था प्रे करने के टाइम, इवन वी फेल्ट द अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग होने के बाद भी ये क्यों हुआ कर। आमीन। लूक सुसमाचार, लूक सुसमाचार। आमीन। पांचवा अधिकार, लूक सुसमाचार चैप्टर 5 17 से। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। एक मिनट, चंगा करने के लिए प्रभु के सामर्थ उसके साथ थी, यहां लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, एंड द पावर, वर्स 17, एंड द पावर ऑफ द लॉर्ड वाज प्रेजेंट टू हील देम। टू हील वन नहीं, हील देम। वहां पे आकर सुनने वाले सबको चंगा करने का सामर्थ्य वहां मौजूद था। बट उस पूरे भीड़ में केवल एक व्यक्ति जो उसको, जिसके दोस्तों ने छत तोड़कर नीचे उतारा है, केवल एक आदमी चंगा हुआ कि दे, बिकॉज जो सुना उसके साथ उन्होंने विश्वास को जोड़ा। दे डिडंट से इट्स इम्पॉसिबल, इतना भीड़ है कहां से लेकर आ सकते हैं करके नहीं हुआ। दे मेड ए वे, लेकर आए थे और चंगाई को उन्होंने रिसीव कर लिया। आमेन। सेम वे फेथ जो है केवल दृष्टि या दृष्टांत या जो दिखता है ब्रदर, उसके अनुसार नहीं। हाथ रख दिया, इट डजंट मैटर मेरे बॉडी में क्या सिम्टम हो, आपका डिक्लेरेशन क्या है, हाउ डू यू फील। स्मिथ विगलस्वर्थ से एक बार लेस्टर स्मिरल कर एक सेवक ने पूछा था, हाउ डू यू फील मिस्टर विगलस्वर्थ, आप कैसे आज, हाउ इज योर डे, कैसे आज का दिन आपका, हाउ इज योर डे। आज पूछते हैं ना कैजुअली, हाउ आर यू ब्रदर डूइंग, हाउ आर यू डूइंग ब्रदर, तो आई एम फाइन करके एक वर्ड, आई डोंट नो कितने लोग दिल से बोलते हैं बट जनरली बोलते हैं आई एम फाइन। ओके, विगलस्वर्थ से पूछा था, ब्रदर विगलस्वर्थ हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू टुडे। तो विगलस्वर्थ ने बोला था, आई डोंट आस्क विगलस्वर्थ हाउ वाज ही फीलिंग, आई टेल विगलस्वर्थ हाउ ही शुड फील। मैं विगलस्वर्थ से ये नहीं पूछता कि कैसा महसूस कर रहे हो, मैं विगलस्वर्थ को बोलता हूं कि मैं कैसा रहना चाहिए, महसूस करना चाहिए। हालेलुया। बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लॉ है।
बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लॉ है। सेम चीज होता है बोने में भी। हीलिंग के लिए अलग विधि और बोने के लिए अलग विधि नहीं। इवन बोने के बाद व्हाट इज योर थॉट, व्हाट्स योर वर्ड्स। सिम्टम्स दिख रहा है, बोकर आए हो, सिम्टम्स दिख रहा है कि जैसे जॉब रुक रहा है, क्लेम्स रुक रहे हैं, आपका बॉस आपके खिलाफ बोल रहा है, उस टाइम आपके मुंह से क्या आ रहा है? इमीडिएटली और सीइंग द सिचुएशन कह रहे हो यार मैं तो प्रभु के लिए दे रहा हूं बट कुछ काम नहीं कर रहा, काम नहीं करेगा। या आपके मन में आई एम ए कॉवेनेंट विद द लॉर्ड, मैं प्रभु के साथ वाचा में हूं, इसलिए कोई दुष्ट, कोई गरीबी, कोई लैक, कोई कमी मुझे छू भी नहीं सकता। क्यों? मैं सुरक्षित जगह पे हूं। ईसाक ने फैमिन के टाइम, ड्रॉट के टाइम, फैमिन के टाइम, अकाल के समय बोया और 7 गुना पाया है। अकाल के समय जस्ट थिंक, बेवकूफी, सब खंगाल हो रहा है ब्रदर, बैंकरप्सी सारे जगह पे। आई मीन डोंट ट्रस्ट, उस टाइम पे वो बोल रहा है और 100 गुना इट मीन्स मल्टीमिलियनर। यहां तक वहां का राजा कह रहा है ईसाक से, ईसाक यू आर सो प्रॉस्परस एंड रिच कि तेरे सामने मैं भिखारी लग रहा हूं, मैं तेरे सामने आई एम फीलिंग डाउन, तो कृपया इस जगह को छोड़कर चले जा। पावर इन द सीड। आपके पास अगर बीज है, आप बीज बोने वाले हो, नेवर थिंक यू आर इन ए लैक। आप कभी मत सोचो ब्रदर हालात ठीक नहीं है, ये हालात ठीक नहीं है। वही बोलते हैं लेजी पीपल, दोज हु डोंट वांट टू सो। रियली बोने वाला पूछेगा प्रभु व्हाट यू वांट मी टू डू। काम बोना है प्रभु, काम बोना है। आमीन। पूरा मसीह जीवन इसके अनुसार ही काम करता है। एवरी सीड यू सो, प्रभु उसका हिसाब रखते हैं और उसका प्रतिफल प्रभु ने बोल चुके हैं। वो ही नेवर चेंजेस। आमीन। ब्रदर आई हैव द प्रॉमिसेस, आई हैव द प्रॉमिसेस। वचन पे देखते हैं कुछ, सिर्फ टाइदिंग के नाम से, इवन टाइदिंग के नाम से, टाइदिंग इज ऑल्सो वे ऑफ सोइंग। पीपल जनरली से ब्रदर टाइदिंग जो है पुराना नियम पे व्यवस्था के, हमने बहुत सारा चीज देख चुके हैं, बट ये व्यवस्था से पहले ही अब्राहम ने टाइद दिया, याकूब ने टाइद दिया। आमीन। तो व्यवस्था के बारे में इवन यीशु के टाइम पे यीशु ने कहा था टाइदिंग के बारे में। आमीन। टाइदिंग इज अ स्पिरिचुअल लॉ। आमीन। दशवांश जब लेते हैं इमीडिएटली, सम पीपल से ब्रदर दशवांश सिर्फ पास्टर को थोड़ी देना ब्रदर, हम गरीबों को और किसी को देना करके। आमीन। इट्स गुड क्वेश्चन, लेट मी, उसका बाइबल में लिखा हुआ है। पुराने नियम पे व्यवस्था के अनुसार 3 टाइप का दशवांश है। आमीन। 3 टाइप का दशवांश बाइबल में जैसे लिखा हुआ है। यहूदियों का हिस्ट्री अगर पढ़ोगे बाइबल के अनुसार 3 टाइप का दशवांश है। आमीन। वो अब बहुत सारे लोग, कम लोग जानते हैं ये चीज। फीस्ट ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का पर्व का दिन, फीस्ट ऑफ द लॉर्ड। आमीन। टोटल 7 फीस्ट है, वो 3 गैदरिंग्स में गैदर करते हैं। यहूदियों का कल्चर है, ये पुराने नियम का कल्चर है। उसमें मेन एक फीस्ट है, फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट। आमीन। फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट, जब सिनाई पर्वत पर प्रभु का 10 कमांडमेंट्स दिया था, फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट, उसमें उन यहूदी लोग सारे जगह से, दुनिया से वापस यरूशलेम जाना उस दिन आराधना करने के लिए। आमीन। और एक और फीस्ट है जिसका नाम है फीस्ट ऑफ टैबरनैकल्स या फीस्ट ऑफ सुकोत बोलते हैं। फीस्ट ऑफ टैबरनैकल्स, जब तंबू पे हो रहे थे उसका यादगार में आकर यरूशलेम में आते थे, फीस्ट ऑफ टैबरनैकल्स। और तीसरा एक फीस्ट है, फीस्ट ऑफ पासओवर, फसाई का फीस्ट है, जिसमें तीन फीस्ट में इजराइल में रहने वाले हर एक यहूदी यरूशलेम आता है स्पेसिफिकली। वो 3 टाइम पे प्रभु ने आदेश दिया खाली हाथ नहीं आना। स्पेशली 3 टाइम पे जब उनका पैटर्न, इजराइल का पैटर्न, पुराने नियम के पैटर्न के अनुसार हर 7 साल जो है, आई मीन इट्स कॉल्ड ईयर ऑफ रेस्ट, सैबैटिकल ईयर, एक पूरे साल जमीन को रेस्ट देना है करके प्रभु ने आदेश दिया। और 49th ईयर का जो 50th ईयर है वो है ईयर ऑफ जुबली। आमीन। बट इस साइकिल में हर 3 साल के बाद जब वो पर्व के समय पे, ये फीस्ट के समय पे आते हैं, 3 टाइप का दशवांश लेकर आते हैं। हर एक फीस्ट के टाइम 3 दशवांश रिपीटेडली आता है। आमीन। पहला दशवांश है पेंटिकॉस्ट डे पे जो दशवांश लेकर आते हैं। आमीन। इसको बोलते हैं मैसर
रिशॉन। मसर, मसर का मतलब है टाइथ। असर, असर का वर्ड का मतलब है रिच। रिच जो है, धनवान जो है, धन जो है, मसर के अंदर है या दशवंश के अंदर है। आमीन। दशवंश रिशॉन, आमीन, रिशॉन। ये कहां देख सकते हैं? अब्राहम ने जब मिल्कीशेदक को दिया था, जेनेसिस 14 उत्पत्ति का 14 में जब मिल्कीशेदक को दिया था, वो दशवांश था, दशवांश रिशॉन। आमीन, रिशॉन। इस दशवांश है लेवी को या हाई प्रीस्ट को देना। ये पुराने नियम पे एक लॉ के अनुसार प्रभु ने आदेश दिया मूसा को। आमीन। बट अब्राहम ने पहले दिया था, बिफोर द लॉ, 400 years बिफोर, 290 600 years बिफोर मोसेस, बिफोर द लॉ केम। आमीन। ये रिशॉन जो है महायाजक को देना है। आमीन। एक और दशवांश है। आमीन। व्यवस्था विवरण 20, ड्यूटेरोनॉमी 20। I'm sorry, Deuteronomy 14. 22 से। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना। ये लोगों को बताया, प्रभु ने आदेश दिया है कि ये दशमांश जो है लोग को खाना है प्रभु के सम्मुख में। ये होता था सुक्कोत या फीस्ट ऑफ टैबरनेकल के समय पे, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल समय पे। आमीन। थोड़ा सिंप्लीफाई मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज यरूशलेम से उस टाइम आज के जैसे ट्रेन और बस या व्हीकल्स और कोई व्हीकल नहीं है, तो दे जनरली वो पैदल ही आते हैं या बुलक कार्ट, जो भी है, समय लगता है पैदल प्रिपेयर कर कर उस पर्व के समय पे इनको यरूशलेम आना है। तो दशवांश जो है उन्होंने और खेती किया या जो भी दशवांश है, अगर वो लेकर आ रहे हैं उपज का लेकर आ रहे हैं, ये दशवांश जो है जैसे समय आता है, क्योंकि महीने टाइम पे कभी कभी खराब हो सकता है कोई चीज़। सपोज मैं एक इंसान जो है खेती कर, उसके पास बहुत सारे गाय है, दूध और व्हाट यू कॉल बटर, इसमें वो दशवांश लेकर आ रहा है, या दूध का बनाया हुआ कुछ चीज़ में दशवांश लेकर आ रहा है, वो महीने भर में खराब हो जाएगा। दे डिडंट हैव प्रिजर्वेटिव्स, खराब हो सकता है। तो उस जगह पे क्या करना है, इस चीज़ को क्या करते हैं, दे सेल इट, पैसे के लिए बेचकर और पैसे को लेकर आते हैं, जमा कर लेकर आते हैं। और यरूशलेम जब आ जाते हैं प्रभु के सम्मुख में, वो आदमी अपने हृदय की इच्छा के अनुसार अपने परिवार को, अपने सारे चीज़ों को वो खिलाएगा, और ही विल हैव क्या बोलते हैं, पार्टी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। उस दशवांश से वो खाएगा, पिएगा और प्रभु के सम्मुख में आनंद मनाएगा। आमीन। ये इस दशवांश को बोलते हैं मैसर शेनी, SHENI, शेनी। मैसर शेनी का ये स्पेशल सेकेंड टाइप ऑफ टाइदिंग है। आमीन। तीसरा टाइप का एक टाइदिंग है, उस समय के बाद पास ओवर टाइम पे क्या करते हैं, मसर अनी, ANI, अनी, मसर अनी बोलते हैं, जो उसी में अब आ जाओ 28। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशवांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगा, वह और जो परदेसी अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाएं। तीसरा दशवांश है जो जमा कर रखा है। आमीन। एक और जमा कर रखा है लेवी। आमीन। लेवी के थ्रू। आमीन। परदेसी, स्ट्रेंजर, विधवा, फादरलेस पीपल, ऑर्फन पीपल,
इनको खिलाना है पेट भर के। आमीन। आज जो है ये व्यवस्था के नीचे नहीं है हम, ये सारा चीज प्रभु ने एक रीति पे रखा है। आमीन। आज यीशु हमारा महायाजक है, ही इज मिनिस्टरिंग। आमीन। सबको बीच देने वाले को बीच और खाने वाले को रोटी देने वाला वही है। आमीन। बट एक अंडरस्टैंडिंग रखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं दशमांश का मतलब इमीडिएटली चर्च में नहीं, प्रभु ने कैटेगराइज किया था इस दशमांश के थ्रू क्या क्या होता है। मैं प्रभु के सम्मुख में हियाव के साथ बोल सकता हूँ, एज पास्टर दशमांश लेते हैं, वी सो इन टू अदर मिनिस्ट्रीज। दशमांश सिर्फ हमारे लिए नहीं, चर्च के कार्य के लिए रखते हैं, दूसरा मिनिस्ट्रीज में बोते हैं, प्रभु जहाँ बोलते हैं वहाँ बोते हैं। इवन वी स्पेंड फॉर बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल्स में जो है ऑनलाइन पे जो बीमार है, बहुत सीरियस है, जिनको वी सो इन टू देयर लाइफ्स ऑल्सो। वी डोंट शो नहीं करते, बट वी आर डूइंग दैट एंड गॉड इज आवर विटनेस। हालेलुया। एंड आई सी ट्रेमेंडस ब्लेसिंग। आमीन। ये लॉ सारा चीज प्रभु ने पूरा किया था दशमांश लेकर आने के लिए, देने के लिए। आमीन। सो डोंट थिंक कि हम देते हैं, प्रभु ने बहुत बड़ी उम्मीद रखा है कलीसिया के ऊपर, बिकॉज गॉड वांट्स टू ब्लेस द वर्ल्ड थ्रू द चर्च। चर्च कौन है? आप बोलो, आप चर्च हो। पुराने नेम पे देयर वाज मूसा के टाइम पे वो टैबरनेकल तंबू था, चर्च जहां प्रभु की उपस्थिति थी। सुलेमान के टाइम पे वो मंदिर भवन था, प्रभु का घर, प्रभु वास करते। आज आप और मैं हो उस भवन है जहां प्रभु वास करते हैं। एंड ही एक्सपेक्ट्स अस टू बी ब्लेसिंग टू द वर्ल्ड। हालेलुया। फर्स्ट फॉरवर्डिंग आई विल से कि ब्लेसिंग्स ब्रदर, ये सारा ब्लेसिंग्स होने के बाद भी मेरे जीवन पे दिख नहीं रहा ब्रदर। बहुत सारे समय ये होता है, निकालेंगे इब्रानिया 7, Hebrews chapter 7, Hebrews chapter 7। चार से। अब इस बात पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। 10वां अंश लें। आमीन। या पर इसने जो उनकी वंशावली में का ना भी था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। आमीन। यहाँ पे देखिए, लेवी का 10वां अंश और मिल्कीशेदक का 10वां अंश के बारे में डिफरेंसेस लिखा हुआ है कि प्रभु ने, अब्राहम ने मिल्कीशेदक, आमीन, उसको 10वां अंश दिया था। और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अब्राहम का वंश से आने वाला लेवी को प्रभु ने आदेश दिया है कि वो 10वां अंश ले सकते हैं। आमीन। तो लेवी, आरोन के बाद हम देख सकते हैं लेवी गोत्र जो है, दे वर द प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, उसमें से आते हैं, दे वर रिसीविंग द टाइथ। बट यहां पे जो 5th वर्स है, वहां पे फिर से पढ़िए, वो लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। इट वॉज अ कंपल्शन, 10वां अंश ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। बट यहां पे ब्लेसिंग की कोई बात है ही नहीं कि उन्होंने ब्लेस किया करके कुछ बात है ही नहीं। वेरस नेक्स्ट मिल्कीशेदक प्रीस्टहुड के बारे में जब लिखा हुआ है, या बोल सकते हैं यीशु मसीह का प्रीस्टहुड या महायाजक का जो सेवा के बारे में लिखा हुआ नेक्स्ट वर्स में, वहां पे हम नोट कर सकते हैं 10वां अंश के साथ ब्लेसिंग आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे पौलुस, आई बिलीव इट्स पॉल हु रोट हिब्रूस, लिख रहे हैं, या वर्स 4 फिर से पढ़ो। अब इस बात पर ध्यान करो। अब इस बात पर ध्यान करो मीन्स, ध्यान करो मीन्स रुको, मेडिटेट करो, इस चीज के बारे में सोचो, इस बात की ध्यान करो, या कि वह कैसा महान था, वो कैसा महान था। एक मिनट, कैसा महान था जो हमारा फादर ऑफ फेथ अब्राहम भी 10वां अंश दिया। तो फर्स्ट 10वां अंश देने के समय इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स हॉनरिंग Jesus as a great person, the highest deity, as our Lord and Savior। उनकी महानता को बता रहे हो जब आप देते हो।
हाउ ग्रेट इज माई लॉर्ड। मैंने कमाया, वो सब चीज हुआ, मेरा सक्सेस, ये सब बढ़िया था, बट ये सब मेरी महान प्रभु के कारण हुआ है। आई एम हॉनरिंग हिम, आई एम लिफ्टिंग हिम अप। इट्स वर्शिप, आराधना है वो। हालेलुया। हाउ ग्रेट दिस मैन वाज, या कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया है। 7वां वचन पढ़ो, सॉरी 6th वर्स पढ़ो। पर इसने जो उनकी वंशावली में काबी ना था, लेवी व्यवस्था के थ्रू नहीं आया, हाँ, अब्राहम से 10वां अंश लिया, अब्राहम से 10वां अंश ले रहा है। और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी। देखो, पहले ही अब्राहम को प्रतिज्ञा मिल चुकी है। God has already spoken and promised Abraham, फादर के घर से निकलो, मैं बहुत बड़ा जात बनाऊंगा, बहुत बड़ा नेशन बनाऊंगा। ये सब प्रतिज्ञा पहले मिल चुकी है अब्राहम को। आप और मैं भी, हमारे ऊपर भी बहुत सारा प्रतिज्ञा है, प्रोमिसेस है। गॉड हैज ब्लेस्ड, इफिसियों 1:3 के अनुसार प्रभु ने सारी आशीषों से, आत्मिक आशीषों से हमें आशीषित कर दिया है। आमीन। मेरा प्रभु तुम्हारी सारी जरूरत को फिलिपियन 4:19 के अनुसार पूरा करेगा। प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, मीन्स हर एक प्रॉमिसेस, बाइबल का हर एक प्रॉमिसेस आपके ऊपर और मेरे ऊपर प्रभु ने पहले बोल दिया है। इट्स देयर, बट क्यों नहीं दिख रहा ब्रदर आज भी, स्पेशली इस फाइनेंशियल एरिया पे क्यों नहीं दिख रहा ब्रदर? शैतान का सबसे वर्स्ट नाइटमेयर पता है कौन है? एक विश्वासी, एक अन्य भाषा बोलने वाला या पवित्र आत्मा से बढ़कर अन्य भाषा बोलने वाला विश्वासी जिसके पास धन संपत्ति है, उससे डरता है वो। क्यों? उसके पास अनॉइंटिंग भी है, उसको यूज करने के सामर्थ, जो जरूरत है, रिसोर्सेस है, वो भी है। दैट्स व्हाई ही वाज आफ्टर जॉब। योब के पीछे इसलिए वो था। righteous with money, blessings with money, anointed with money. Brother, anointed brother, but गरीब हूं brother, क्या फायदा आपको? you are anointed, आपको यहां से दूसरी जगह जाना है, आपको प्लेन में मुफ्त में नहीं मिलेगा। आपको ब्रदर, आप सेवक हो, चलो ब्रदर फ्री में चलो, ट्रैवल करो फर्स्ट क्लास में करके, कोई लेकर नहीं जाएगा। यू नीड सफिशिएंट फंड, यू हैव टू बिलीव दैट फॉर इट। ब्रदर मैं बिलीव करता हूं ब्रदर, हर दिन रोजी रोटी का मतलब देखो, आवर गॉड ऑलवेज सेटिस्फाइज। बहुतायत का प्रभु है। बहुत सारे ब्रदर, जितना है वी हैव टू बी कंटेंट, सेल्फ कंटेंट ब्रदर। जितना मिल रहा है उसमें हमें संतुष्ट रहना है ब्रदर। यू आर स्टिंजी पर्सन। ऐसा एक बिलीवर जो बोलता है ना, ब्रदर 15,000 मिल रहा है ब्रदर, काफी है ब्रदर मेरे परिवार के लिए। यू आर द वर्स्ट स्टिंजी पर्सन फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। 15,000 तुम्हारे परिवार के लिए और 10,000 मांगो दुनिया के लिए। रोड में जा रहे गरीब, प्रभु इसको आशीष करें, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। कभी कभी देखता हूं ना, जरूरत के लिए जब पोस्ट करते हैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, हाउ कैन दे बी ब्लेस्ड? याकूब में लिखा हुआ है, एक ठंड में रहने वाले आदमी को गॉड ब्लेस यू ब्रदर करके बोलने से ठंड नहीं जाएगा। बाई समथिंग, कवर हिम अप। किसी को भूख है, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रभु आपका देखेगा ब्रदर करके बोलना नहीं, खिलाओ, इसलिए तो तुम्हें रखा है। मैं अब्राहम को प्रभु ने कहा था, मैं तुम्हें इतना आशीष करूंगा कि तेरे अंदर संसार के सब लोग आशीषित रहेंगे। इसका मतलब क्या है? अंतिम जरूरत रहने तक प्रभु कह रहा है, मैं तुम्हें चर्च को आशीष करना चाहता हूं। द चर्च हैज टू बी द स्पिरिचुअल जायंट। बट आज चर्च खुद बैठा हुआ है। व्हेन आई स्पीक अबाउट द चर्च, जनरल बॉडी ऑफ क्राइस्ट बैठा हुआ है विद स्टिंजी मेंटालिटी। माई नेम इज जिमी, आई विल टेक ऑल यू गिव मी। प्रभु मैं और मेरी वाइफ और 4 बच्चों को, 2 बच्चों को सिवा और किसी को मत ब्लेस करो। इस मेंटालिटी पे कब तक रहोगे? किंगडम और किंगडम कॉन्शियस, प्रभु के राज्य के लिए कॉन्शियस हो क्या? देन डोंट सिट। मेरा पेट भर गया, मेरा कटोरा उमड़ता हुआ आशीष। प्रभु जानते हैं तुम्हें कितना चाहिए, हमें कितना चाहिए। बट क्यों हमेशा बाइबल में देख सकते हो, इज अ गॉड हु ऑलवेज गिव्स मोर देन एनफ। इज एल शडाई, ओवरफ्लो देने वाला, नॉट एल चीपो, एल शडाई। लो तुम तृप्त हो गए, दूसरों को खिलाओ। आमीन। ये मेंटालिटी आना चाहिए। वी ऑलरेडी हैव दिस प्रॉमिसेस, वी ऑलरेडी हैव दिस प्रॉमिसेस। अब्राहम के पास ये प्रॉमिसेस था, बट उसने 10वां जब दिया, मेल्कीशेदक उसके ऊपर ब्लेसिंग को बोलते हुए, वो ब्लेसिंग प्रॉमिसेस सब एक्टिवेट होने लग गया।
वैसे ही आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। व्हेन यू ओपन योर हैंड टू द लॉर्ड एंड रिसीव द वर्ड ऑफ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग जब रिसीव करते हो, जो भी प्रॉमिसेस है इट बिकम्स एक्टिव इन योर लाइफ। ब्रदर फिर भी नहीं ब्रदर, बिकॉज ये फिर भी बोलकर आप उस ब्लेसिंग को रोक रहे हो। ओपन योर माउथ, से आई एम इन कवेनेंट विद द लॉर्ड, मैं प्रभु के साथ वाचा में हूं, जो कुछ प्रभु का है वो मेरा है। सो आई विल नेवर लैक, मैं कभी जरूरत में नहीं रहूंगा, मैं हमेशा तृप्त रहूंगा। मेरी हर एक जरूरत फिलिपियन 4:19 के अनुसार, उसकी महिमा के धन के अनुसार, मेरे सैलरी के अनुसार नहीं। मैं सैलरी का रखकर आई एम नॉट बेसिंग माई नीड्स, मेरे जरूरत को, मेरा सैलरी को रखकर या मुझे जो लोग सपोर्ट करें उसको रखकर नहीं। फिलिपियन 4:19, मेरा प्रभु यीशु मसीह के महिमा के धन के अनुसार मेरी जरूरत को पूरा कर रहा है। आई एम ए टाइदर, आई एम ए सोवर, सो आई ऑलवेज लिव इन आवर अबंडेंस। मेरा कटोरा हमेशा उमड़ता रहेगा। आमीन। हैव दिस सेंस। व्हेन टाइद देने वाले हो, स्पीक ओवर इट। हर दिन देने के बाद हर दिन बोलो, प्रभु धन्यवाद, मैं आपके साथ वाचा में हूँ। आई एम रिमाइंडिंग यू लॉर्ड, क्योंकि आपने कहा स्मरण दिलाओ कर कर। आई एम रिमाइंडिंग यू लॉर्ड कि मैं दशवांश देने के कारण आपके साथ पार्टनरशिप में हूँ, और जो जो आपने कहा था आदेश को फॉलो पूरा करना है, वो सब मेरे प्रभु ने पूरा किया, और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु ने मेरे लिए पूरा कर दिया कर कर। एंड आई एम रिसिपिएंट ऑफ योर ब्लेसिंग्स, उस रिडेम्पटिव वर्क के थ्रू। फादर थैंक यू लॉर्ड, आई बिलीव करके आप जब बोलते हो, आपका महायाजक स्वर्ग में वही बोलेगा जो अब यहां बोलते हो। ब्रदर मैं देता हूं ब्रदर, कुछ होता ही नहीं करके बोलते हो, जीसस कांट स्पीक इट इन हेवन। यीशु स्वर्ग में वो बोल नहीं सकते, वो जब बोलेंगे नहीं तो एक्टिवेट कहां होगा। ब्रदर देते हैं ब्रदर, फिर भी कुछ नहीं हो रहा ब्रदर। ब्रदर देते हैं, कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा मैं नहीं जानता ब्रदर, बट वचन के अनुसार तृप्त हो रहा हूं मैं, आ रहा है। Not based on my symptoms, not based on my symptoms, based on the word. Amen. इस विचार के साथ बोइए। Amen. God bless you. अभी हम कम्युनियन सर्विस में जाने वाले हैं। आमेन। तो अब सब कम्युनियन एलिमेंट्स के साथ रेडी रहिए। आमेन। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के कम्युनियन सर्विस के लिए। प्रभु आपके सम्मुख में आते हैं। फादर आपने जो कम्युनियन रखा है कलीसिया के लिए, इस सच्चाई पे प्रभु हम चल सकें, बिकॉज वी नो लॉर्ड इट्स नॉट इन आवर स्ट्रेंथ दैट वी लिव, क्योंकि आपने कहा प्रभु यौना 6 में कि मेरा शरीर ही असली भोजन है और मेरे लहू ही असली ड्रिंक है, जो मुझे खाएगा और मुझे लहू को पिएगा उसमें अनंत जीवन है। प्रभु इस कम्युनियन सर्विस में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस कम्युनियन सर्विस के लिए। वी डेडिकेट आवर सेल्फ, वी सेट आवर माइंड्स ऑन यू लॉर्ड। यू आर द ग्रेट रिडेम्पटिव लैंप, स्वर्ग से उतर कर आने वाला प्रभु का मेमने आप हो प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। वचन पढ़ेंगे हम 1 कोरिन्थियंस 11:25 से। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। आमीन। प्रभु ने आदेश दी, जिस रात वो पकड़ा गया रोटी ली, थोड़ा और कहा, लो खाओ, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। 2000 साल पहले, आमीन, हमारे प्रभु यीशु का उस रात को स्मरण करो, याद करो। वो जगह हमारे जगह था, हमारे अपराध,
हमारा दोष, हमारे ऊपर जो दोष था, इस सब के कारण हमें मरना था उस क्रूस पर, हमें नरक में जाना था हमारे अपराधों के कारण। वो अपराध जो हम जानकर किया, वो अपराध जो अनजाने में किया, हर एक चीज, उस सारा चीज को हमारा प्रभु हमारे जगह लिया। और यीशु ने कहा था, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। उनके शरीर को जब उस घोड़े उनको ले रहे थे, उनको मार रहे थे, एक हिस्टोरियन ऐसे लिखते हैं कि उनके शरीर के पीछे वाली पूरा मांस निकलकर हड्डी दिखने लगा, उनका देह खुल चुका था। Instead of saying by stripes, he says it should be mentioned by stripe. एक लकीर जैसे, एक निशान जैसे हो गया। क्यों ये दर्द उठाया? हम थोड़ा सा सर दर्द आते हैं, थोड़ा सा पेन होता है, हम तुरंत सोचते हैं कि प्रभु नहीं समझते हैं क्या? प्रभु समझते हैं, क्योंकि उसने 2000 साल पहले हमारे दर्द को उठा लिया, सहाया। इसलिए हम बोल सकते हैं प्रभु मुझे जरूरत नहीं है। तो प्रभु कह रहे हैं उसके लिए एक रिसिप्ट है, उसके लिए एक रेसिप्ट है। वो रेसिप्ट ये है, वो रेसिप्ट ये है कि मेरा शरीर टूटा गया का रेसिप्ट ये है कि तुम जब तुम खाते हो, जब तुम ये करते हो, मेरे मृत्यु को प्रचार कर रहे हो। जब इंग्लिश में लिखा हुआ है as often as you do, as often as you do का मतलब जब तुम करते रहोगे। कलीसिया का डिसिप्लिन के लिए बहुत सारे कलीसियाओं में महीने में एक बार, कुछ कलीसिया में 3 महीने में या 6 महीने में, 1 साल में एक बार देते हैं। वो हर एक कलीसिया का अपना रीति रिवाज है। बट यीशु ने जो कहा था जब तुम करते हो, यीशु ने ये नहीं कहा था कलीसिया में करने के लिए, क्योंकि आप खुद कलीसिया हो। जब तुम करते हो का मतलब है इफ यू आर फेसिंग एनी चैलेंजेस, आप बोल रहे हो मेरे सताव बहुत बड़ा है ब्रदर, मेरे जीवन पे जो सताव है वो सहने पा रहा, मुझे पता नहीं है कि इससे कैसे मैं निकलूं। मैं बताना चाहता हूं कि खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह इसके द्वारा पहले गुजर चुके हैं। उनका शरीर हमारे अपराधों के लिए तोड़ा गया था, रोग के लिए तोड़ा गया था, हमारे अपराधों के लिए उसका लहू बहाया गया था, अंतिम ड्रॉप तक उसने बहाया ताकि हमें आजादी मिल सके। एबेल का लहू बदला मांग रहा था, यीशु का लहू आज स्वर्ग में बता रहा है कि उत्तम बात कर रहा है कि नहीं, ये मेरे लोग हैं, इनके लिए मैं बह चुका हूं, मैं गवाही हूं कि ये आजाद है, धार्मिक है। अगर ऐसे सताव में है तो कम्युनियन टाइम है, आपका छुटकारा का समय। जॉइन एज ए फैमिली, एक परिवार के रूप में ज्वाइन कीजिए। टीच योर चिल्ड्रन अबाउट दिस कम्युनियन, क्या होता है कम यूनियन, कमिंग इनटू दिस यूनियन। पिता, मैं धन्यवाद, यीशु ने कहा था यूहन्ना 17 में, मैं आप में और मुझ में हम जैसे एक है वैसी वे भी हम में एक हो जाए। कम यूनियन मीन्स कमिंग इनटू दिस यूनियन। इट्स अ लॉर्ड सपर। तो मेरे सताने वाले के सामने प्रभु ने मेज रखा है। बीमारी सता रहा है, उसके सामने प्रभु ने ये मेज रखा है। मौत सता रहा है, उसके सामने प्रभु ने ये मेज रखा है। गरीबी सता रहा है, ये तुम्हारा आपके सामने ये मेज रखा है। इस मेज में जो चीज चाहिए सब कुछ है। हाउ डू यू सी जीसस? यू सी में एज ए डिफीटेड ह्यूमन बीइंग जो दुख के साथ, दर्द के साथ मर रहा है, या आपके जगह या मेरे जगह लिए हुए प्रभु के रूप में देख रहे हो? इफ यू थिंक ये बीमारी को उन्होंने उठा लिया है तो मैं उनके चंगाई से भर चुका हूं और मेरा रेसिप्ट ये है। आप एक जगह पे कर रहे हो कुछ सामान खरीदने के लिए, यू पे समथिंग, आपका सामान के लिए उन पे पे कर दिया, करने के बाद आपके पास एक रिसिप्ट मिला है, एक रिसिप्ट मिला है, और सामान घर आ रहा है आपके घर। आने के बाद देख रहे हो सामान में डैमेज है सब कुछ। अब वापस उस दुकानदार के पास जा रहे हो, दुकानदार कह रहा है ये हमारा नहीं है, तो आप वो रिसिप्ट दिखा रहे हो बताने के लिए सर ये उसका एविडेंस है। वैसे ही आज शैतान का जो भी सता हुआ है, जो भी बीमारी है, जो भी
प्लेग है, जो भी चीज चल रहा है, हम उसके सामने ये दिखा सकते हैं, ये मेरा स्वर्गीय रिसिप्ट है जो बताता है मुझे इस परेशानी के द्वारा गुजरना नहीं है, उस डायबिटीज के थ्रू गुजरना नहीं है, उस डायबिटीज के साथ जीना नहीं है। चंगाई और डायबिटीज एक साथ नहीं रह सकता, कैंसर और डायबिटीज एक साथ नहीं रह सकता, परेशानी और प्रभु एक जगह पे रह नहीं सकते, डर और विश्वास एक जगह पे रह नहीं सकते। मैं चंगाई को ले रहा हूं, मैं विश्वास को ले रहा हूं। आमीन। और ये मेरा एविडेंस है, ये मेरा रेसिप्ट है। यू फॉल स्पिरिट ऑफ हेल, अपने हाथ को हटा मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे लोगों के ऊपर से। यू हैव नो राइट टू टच देम इन एनी वे। आमीन। आई कमांड यू टू डेसिस्ट इन योर ऑपरेशन राइट नाउ। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, मेरे और मेरे परिवार के विरुद्ध जो भी तू प्लान बना और सारी योजना को मैं नाकामयाब करता हूं, नलीफाई करता हूं, बिकॉज आई एम इन चार्ज, बिकॉज ऑफ जीसस रिडेम्पटिव वर्क। इस विचार के साथ फादर मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। फादर, आई थैंक यू लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं इस कम्युनियन के लिए प्रभु। वी आर वन विथ यू लॉर्ड, कि आप हम में और हम आप में एक हो चुके हैं। फादर, वी थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस कम्युनियन एलिमेंट, कि जब इसको हम लेते हैं, खाते हैं, आप हम में एक हो रहे हैं, हम एक हो रहे हैं प्रभु, और आपका जीवन हमारे अंदर काम कर रहा है। वही जोए जीवन, वही जीवन जो यीशु को मृत्यु में से जिलाया हमारे अंदर काम कर रहा है। तो इस संसार के हर एक नाशवान कार्य से हमें बचा रहा है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब लीजिए। And Father, thank you Lord, thank you for the cup of the New Testament। यीशु ने कहा था, नया वाचा में मेरा लहू है, नया वाचा में मेरा लहू है। पुराना वाचा में रहने वाले मेमने के लहू के द्वारा अगर 30 लाख लोग वो मिस्र देश से, उसमें हम नहीं जानते कितने लोग सही थे, कितने लोग गलत थे, कितने लोग परफेक्ट थे। वो डेथ एंजल जब आया था, डेथ एंजल ने ये नहीं देखा था कितने लोग बहुत पढ़ लिखे हुए हैं, बस ये देखा था उस द्वार पर उस लहू है या नहीं। द्वार पर लहू है तो उसको आदेश दिया गया था, वो उनको छू नहीं सकता। तो वैसे ही आज सिर्फ लहू हमारे ऊपर नहीं, लहू हमारे अंदर है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु के लहू के लिए, जो आज हमारे स्वर्ग में उत्तम बात कर रहा है। हम विश्वास के साथ इस कम्युनियन में भाग ले रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का कम्युनियन सर्विस के लिए। वी रिसीव इट थैंकफुलनेस लॉर्ड, जीसस नेम आमीन। फादर, वी थैंक यू लॉर्ड फॉर ईच एंड एवरी वन जो इस कम्युनियन में हमारे साथ भाग लिए हैं। वी प्रे लॉर्ड कि सबके जीवन में अब्राहम की आशीष काम करें, कोई कमी ना रहे, आत्मा प्राण और देह पे परिपूर्ण रीति से रहे, आत्मिक उन्नति करते हुए प्रभु हर एक चीज में प्रभु आपका राज्य की बढ़ोतरी में उनका भी हाथ हो। हर एक विश्वासी जिन्होंने भी बो रहे हैं प्रभु, बोने की इच्छा रख रहे हैं प्रभु, आप सिखाइए, बातचीत कीजिए। हर एक लोग जहां जहां वो उस कलीसिया में जहां पे वो मौजूद है उस कलीसिया में वो बोएं। लेट देम बी ए पिलर फॉर दैट चर्चेस लॉर्ड। फादर, वी प्रे एंड ब्लेस ईच एंड एवरी वन लॉर्ड। We pray and bless each and every one. We command Satan to take your hands right now from our believers' finances. In the name of Jesus. And we command angels, ministering spirits, go and cause the money to come. North, south, east or west say, Bautaith I, यीशु के नाम से। We give all glory, honor and praise to you. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ सदा बनाए रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। आमेन।